हेलो दोस्तों, वापस आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। लास्ट वीडियो मैंने कुछ ये फॉर्मूले बताए थे आपको, काउंट, काउंटा, सम, काउंट इफ्स, काउंट ब्लैंक, सम इफ, सम इफ, सम इफ्स। ये कुछ फॉर्मूले और थे जो मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस थोड़े से चेंज करे हैं काउंट इफ में, जो मैं अलग अलग तरीके से फॉर्मूला का यूज़ करके आपको बता सकूँ। देखो, पहले मैंने यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला आपको बताया था। फर्स्ट क्या करा था हमने, काउंट इफ लिखा, सेलेक्ट ऑल पोस्ट, कौन सी पोस्ट हमें काउंट करनी है एम्प्लॉय की, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ टीएल, तो आपको टीएल लिखना है तो टोटल आंसर शो करेगा। ऐसे मैंने मैनेजर का कर रखा है। किसी और एम्प्लॉय का करना है, उस एम्प्लॉय का नाम लिख सकते हो। क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ मैनी एम्प्लॉय सैलरी 35,000। ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 35,000 है। सिर्फ 35,000 है, ना कि उससे ऊपर हो ना हो उससे नीचे। फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, काउंट इफ, सेलेक्ट ऑल पोस्ट, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। कौन सा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नहीं। अब हमें क्या करना है, सैलरी, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 35,000, एंटर। इसने बता दिया 35,000 किसी के भी नहीं है, जबकि यहाँ पे है। तो इसका मतलब हमने फॉर्मूले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर रखी है। यहाँ पे काउंट इफ C3, चलो एक बार ग्रेटर देन लगा के चेक करते हैं। ग्रेटर देन 35,000, सॉरी, अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया, जबकि हमारे पोस्ट का कोई रोल नहीं, तो हमें बेसिक सैलरी को सिर्फ सिलेक्ट करना है। ओनली 35,000, एक ही एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी, बेसिक सैलरी 35,000 है, बाकी कोई नहीं दिखेगा आपको। फिर आते हैं हमारे पास, जैसे कितने एम्प्लॉय की सैलरी 68,000 से ऊपर है। काउंट इफ, सेलेक्ट ऑल सैलरीज, कोमा। अब मैंने क्या करा है, वहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो इन्वर्टेड कोमा लगाना है। अब कंडीशन देने क्या है, 68,000, वो फाउंड करके बताए 4 एम्प्लॉय ऐसे जिनकी 68,000 से ऊपर सैलरी है। नीचे क्वेश्चन आता है हमारे पास, ऐसे कितने एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 75,000 से नीचे। तो वापस बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना, इन्वर्टेड कोमा, लेस देन 75,000 एंड क्लोज। नेक्स्ट आता है 85,000 से की जो बराबर है, उससे ऊपर भी हो और उसके बराबर। इक्वल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। इक्वल का मतलब ये है, अगर ये उसके बराबर भी 85,000 भी सैलरी है तो वो भी उसमें काउंट होगा। और सिर्फ ग्रेटर देन का मतलब ये है कि जो उससे ऊपर होंगे, अगर वो उसके बराबर भी है तो शो काउंट नहीं करेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कंडीशन लगा, 85,000, 4 एम्प्लॉय हैं ये भी, ऐसे ही आप लेस देन का कर सकते हो। ठीक है। टोटल 9 एम्प्लॉय है जिनकी 75,000 से नीचे सैलरी है। अब आते हैं काउंट इफ्स। काउंट इफ का मतलब होता है सिंगल, और जहाँ पे एस लग जाता है मतलब एक से ज़्यादा। यहाँ पे मैंने सिंपल क्वेश्चन लिखा, हाउ मैनी एम्प्लॉयज टीएल स्टेट फाउंड सिमिलर। ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी, जो एम्प्लॉय हमारे पास टीएल, जिनकी पोस्ट टीएल है, वो सेम स्टेट से आते हैं। तो इक्वल टू काउंट इफ नहीं, इफ्स करेंगे अपन, सेलेक्ट ऑल पोस्ट, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, टीएल फाइंड करना है, कहाँ से, स्टेट, कौन सा स्टेट है, एनसीआर में है, तो एनसीआर लिख के एंटर। डबल इन्वर्टेड कोमा लग गया, डबल साइड ट्रिपल लग गया, तो 3
कितने टीएल है, 1 2 3, तीनों के तीनों एनसीआर से आते हैं। अगर मैं एक को चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ पहली, 2 हो जाएगा, क्योंकि वो सिमिलर को ही फाउंड करेगा। ऐसा नहीं टीएल है तो आप काउंट करके देखो, सिमिलर स्टेट भी फाउंड होने चाहिए। इसी तरीके से आप और भी पोस्ट हैं काफ़ी सारे, उनको आप चेक कर सकते हो, फाउंड कर सकते हो। अब आते हैं सम इफ। सम का मतलब टोटल करना, इफ का मतलब 1 से 4। किस तरीके से अगर हमें करना हो तो कैसे करें। क्वेश्चन है फाउंड द ऑल टीएल सैलरीज। ऑल टीएल सैलरीज का मतलब यहाँ पे टीएल तो हैं, अलग अलग पोस्ट भी है, सबकी सैलरी है। अब मेरे को 1 बाय 1 इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर मैं CF टीएल की करता हूँ तो। है ना, लेकिन अभी छोटा डाटा मैंने चलो निकाल लिया, लेकिन 500, 1000, 2000 की एंट्री होगी तो कैसे करेंगे, थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमें यूज़ करना होगा यहाँ पे सम इफ्स। सिमिलर डाटा फाउंड करके देगा आपको जो आप निकालना चाहते हो। सेलेक्ट ऑल पोस्ट कोमा इन्वर्टेड कोमा टीएल। क्या फाउंड करना है, बेसिक सैलरी। ये भी आंसर सेम है, ये भी आंसर सेम। तो हमारे पास ये फॉर्मूला जो होता है काफ़ी बड़ी, अगर हमारे पास शीट हो, डाटा हो, तो उसके अंदर से हम ईज़िली अपने अकॉर्डिंग यूनिक रिकॉर्ड को फाउंड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सी का देखा, चलो एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं। सम इफ सेलेक्ट ऑल कोमा को सी, सॉरी मैंने कोमा नहीं लगाया, फॉर्मूला रिमूव हो गया, दोबारा लगा लेते हैं। सेलेक्ट एंड, ये होता है आपका सम इफ। अब सम इफ्स का किस तरीके से यूज़ होगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है हाउ मैनी टीएल कम इन एनसीआर फाउंड टोटल सैलरी। ऐसे कितने एम्प्लॉई हैं, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे काउंटिंग की थी, काउंट इफ में टीएल। अब हमें उन टीएलओ का टोटल चाहिए। ज़रूरत नहीं सारे टीएलओ की सेम सैलरी हो, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सम इफ्स। पहले बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है, इसमें ध्यान रखें पहले बेसिक सैलरी, क्योंकि हम ये वैल्यू से रिलेटेड काम कर रहे हैं। फिर हमें पोस्ट को सिलेक्ट करना है, पोस्ट कौन सी है, टीएल। फिर स्टेट, क्योंकि यूनिक स्टेट निकालना है आपको, यूनिक स्टेट ले लिया मैंने एनसीआर। तो यहाँ पे क्या बताया था इसने कि 2 हमारे पास टीएल हैं जो सेम स्टेट से आते हैं, उन दोनों की टोटल में आगे सैलरी कितनी होती है, 55,000। एक बार चेक कर लेते हैं। 35 यहाँ है आपके एनसीआर वाले की, 20,000 यहाँ, तो 35 प्लस 20,000, तो आपका सेम आंसर है। इसका मतलब क्या है, आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर शो कर। इसी तरीके से और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज़ के अंदर दिखाऊँ। ध्यान से देखें इस वीडियो को और शेयर और